अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, झोलिया से हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको प्रोविंसल जो है सारे किस्म के चावल बनाना सिखाऊंगा। यानी सबाई जितने भी हमारे इलाकों के चावल हैं वो जैसे बनाए जाते हैं, पुलाव बनाए जाते हैं, चावल बनाए जाते हैं, जो बहुत सारे फेमस होते हैं, तो मैं आपको सारे बताऊंगा। तो मैंने पहले आपको पंजाबी जो है चावल बनाना सिखा दिए हैं। पंजाबी पुलाव जैसे करते हैं, आलू मटर गाजर वाले जो सिंपल आम तरीके से बनाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मैंने अपने सुबह सिंध सेलेक्ट किया है। हम सिंधी राइस बनाएंगे आज। दोस्तों बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ही आसानी के साथ और सिंपल तरीके के साथ से बना के आप खा सकते हैं। बच्चे भी शौक से खा लेंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और बहुत इजी है, बहुत जो है प्रोटीन से भरपूर, गजाइयत से भरपूर और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं सिंधी पुलाव को। यहाँ पे 1 कटोरी के करीब मैंने चावल लिए हैं। मैंने इसे 1 घंटे करीब भिगो के रखे हुए थे। अगर सर्दी है तो आप 2 घंटे करीब भिगो दें, अगर गर्मी है तो आधे घंटे से 1 घंटे के लिए से भिगो के रख दीजिएगा। आपने डबल पानी देना है। तो मैंने 1 कटोरी लिए तो इसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाल के यहाँ पे रखा हुआ है भिगो के। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पंजाबी पुलाव बनाना सिखाया था उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वेजिटेबल थी, मटर गाजर आलू। इसी तरह जो सिंधी पुलाव बनाने के लिए जो हमें चाहिए मेन इंग्रेडिएंट्स, इसमें आलू होता है। जैसे आप सिंधी बिरयानी खाते हैं, सिंधी पुलाव खाते हैं, उसके अंदर आलू मस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लेके छील के इस तरह क्यूब में काटा हुआ, आप इससे बड़े भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो वेजिटेबल जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अदद लाल आपने टमाटर लेने, मैंने इस तरह से 4-4 हिस्सों में काट के यहाँ पे रखा हुआ है। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हुई हैं, इसमें मैंने चीरा लगाया हुआ है। और 3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, उनसे मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। और हाफ इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लेकर इसे मैंने लंबाई में काट लिया है। 3 टेबल स्पून हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। ये 2 टेबल स्पून के करीब दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा ये 2 टेबल स्पून के करीब तली हुई प्याज है। दोस्तों इसमें स्पाइस जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। हाफ टी स्पून मैंने लिया है सफ़ेद नमक। तो मैंने नमक इस वजह से कम लिया है कि मैं इसके अंदर चिकन पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। चिकन पाउडर हमारा इससे सिंधी राइस के चावल को इन्हेंस करेगा, चिकन का फ्लेवर आएगा। तो मैंने हाफ जो है टी स्पून लिया है चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने लिया नमक। तो आप नमक टेस्ट के मुताबिक अपना डाल सकते हैं, मैं हमेशा कम डालता हूँ। हाफ टी स्पून मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, 1/4 ली मैंने हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने लिया ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने लिया है मिक्स गरम मसाला। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। हाफ टी स्पून इसमें सूखा धनिया, 1 से 2 इंच का जो मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया, 1 सब्ज़ इलायची ली है, 1 मोटी इलायची ली है, 5-6 दाने मैंने साबित काली मिर्चें ली हैं और 2-3 लौंगे लिए हैं और 2 मैंने लिए बे लीफ यानी तेज़ पत्ते। चलिए दोस्तों, आलू शामिल हमने कर लिए हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत क्विकली बन जाता है ये सिंधी पुलाव। अब दोस्तों यहाँ पे हम 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे, मिक्स कर लें इसे। दोस्तों मीडियम हाई फ्लेम कर लें और इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे गलने के लिए छोड़ते हैं ताकि हमारे जो आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। चलें दोस्तों, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं आलूओं को होते हुए, तो इसे चेक करते हैं। देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट तकरीबन हो गए। थोड़ा सी इसमें कसर है। नेक्स्ट हम प्रोसेस के अंदर जब हम इसे पकाएंगे तो ये आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर 1 कटोरी चावल जो हमने भिगो के रखे 2 कटोरी पानी में, ये शामिल कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे इसे हम हल्के हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना।
और दोस्तों यहाँ पे आंच तेज़ कर दें और हमने इसे जो चावल को पानी के अंदर बॉईल करना है और हमने हाफ इंच जब पानी रह जाएगा यानी हाफ इंच या हाफ नाखून के करीब तकरीबन, तो हम इसे फिर दम पे लगा देंगे। तो बहुत आसानी के साथ हमारे चावल जो है तैयार हो जाएंगे सिंधी राइस। चलें दोस्तों, हमारे चावलों को बॉयल आ चुका है और पानी भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए हाफ नाखून के करीब तकरीबन पानी रह गया। यहाँ पे हम दम लगाएंगे। तकरीबन आपने पानी इतना ही रखना है, अदरवाइज़ आपके जो है ना चावल कच्चे भी रह सकते हैं और गल भी सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे टिप की है, हाफ नाखून के करीब आप पानी जो इसके अंदर रखेंगे तो कभी भी आपके चावल ना कच्चे रहेंगे ना गलेंगे दम के दौरान। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर जो फाइनल हमने 2 सब्ज़ मिर्चें स्लिट करके रखेंगे, इस तरह कट लगा के यहाँ हम इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसे बिल्कुल जो आंच है हल्की कर लेते हैं, मीडियम लो दम वाली आंच करके हम इसे दम लगाएंगे 10 to 15 मिनट्स तक के लिए। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन जो हम सिंधी पुलाव बना रहे हैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। सबसे पहले हम आलू देख लें, आलू बिल्कुल अच्छे तरीके गल गए। इसके ऊपर रख के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आलू कितने सॉफ्ट हो गए, ये देखिए। चलो दोस्तों, ये रेडी है। मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म खिले खिले चावल जो है सिंधी पुलाव तैयार है, या सिंधी राइस कह लें, आप इसे सिंधी चावल कह लें। दोस्तों ये बिल्कुल आपको टेस्ट वही आएगा जो सिंधी पुलाव या सिंधी बिरयानी का आप खाते हैं, और बहुत ही फ्रेगरेंट है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार बना है। मैंने आपके सामने कितने सिंपल वे के साथ बनाया है। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है सिंधी पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। तो बहुत कन्वीनियंट है, बच्चों के लिए बनाए हैं स्पेशली। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इसे, या बड़ों के लिए बनाए, लंच में बना लें या किसी भी पार्टी के लिए बना लें। तो आजकल आपको पता है चिकन भी बहुत महंगा है, तो आप चिकन पाउडर ला कर रख लें। चिकन पाउडर किसी भी किस्म के आप चावल में बनाएं तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चिकन फ्लेवर के साथ से आप वेरिएशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए पश्तून पुलाव भी लेकर आऊँगा, बलोची पुलाव भी लेकर आऊँगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त है कि जो लाफिज़ टेक केयर।